जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? सब लोग ठीक है जी। अच्छा, अच्छी बात है। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। आपकी दुआएं। जी अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? आप बेहतरीन है? जिंदगी अच्छे से मजे से गुजर रही है? वीकेंड अच्छा गुजर गया आप लोगों का? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। वैसे किसी ने वैसे कोई मतलब बीएस मास्टर्स या कहीं बाहर का अप्लाई किया हुआ है कहीं पढ़ने वगैरह का, या वैसे कोई इरादा वगैरह है आप ऐसे किसी का? पीएचडी वाले तो चलो मैं मान लेता हूँ, मास्टर्स की बात कर। क्योंकि यहाँ पे माशाल्लाह आप सबके बड़े अच्छे सीजीपीएस हैं। और किसी का? मतलब अब नहीं है, इरादा था ये। इसमें की हुई है डिग्री आपने? अगर तो इंजीनियरिंग वगैरह में है तो फिर तो ऐसा कोई बुरा नहीं है। लेकिन अगर की हुई है सोशियोलॉजी वगैरह में तो डिफरेंट केस। बीएस आईटी। वाइट पिटा। CGPA doesn't matter first of all. Character and behavior matters more. मैंने बस आप लोगों का इरादा पूछा है। मुझे असेसमेंट का तो नहीं पता ना कैसे असेस हो सकता है। बट मैं जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकता हूँ मैं तो वही बताऊंगा।
इंजीनियरिंग के कुछ सब्जेक्ट्स है शायद मुझे आइडिया हो, लेकिन प्रॉपरली एक स्पेसिफिक फील्ड का आइडिया देना थोड़ा मुश्किल है। मे बी उसमें लोग ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं वहाँ पे। ज़्यादा अब ये तो असेसमेंट आपको खुद करनी पड़ेगी ना अपनी। मैं या कोई भी बंदा नहीं कर सकता। अगर वो करता है तो वो फिर आपके साथ थोड़ा सा अनजस्टिफाइड है मेरे ख्याल से। बिकॉज मैंने जहाँ तक देखा है सीजीपी मैटर नहीं करता। आपके लिए क्या है ये मैं नहीं कह सकता। मेरे लिए तो नहीं करता। मेरे लिए वो चीज़ है जो हमने 3 माह में सीखी है। कम्युनिकेशन स्किल्स, कमिटमेंट टू वर्क, बिहेवियर, आपका बेसिक एंड बैकग्राउंड नॉलेज, कैरेक्टर ओवरऑल कैसा है आपका, ईगरनेस है कि नहीं, आपका क्यूरियोसिटी है कि नहीं, क्रिएटिविटी है कि नहीं। मैं अगर किसी को assess करता हूँ तो मैं तो इन चीज़ों पे करता हूँ। बिकॉज दुनिया में हर बंदा हर काम कर सकता है, मेरा ईमान है। करेक्टर मैटर करता है। अ, मेरा नहीं ख्याल कि 3.13 इज अ बैड सीजीपीए फॉर मी। मैं अपने लिहाज से कहूँ तो बुरा नहीं है। मैंने तो ऐसी यूनिवर्सिटीज में, मेरा तो आपसे सीजीपीए है कम है। मैंने तो ऐसी यूनिवर्सिटीज में भी एडमिशन लिया हुआ है जिसका बिल्कुल मेरे फील्ड से रेलेवेंट नहीं थी, सिर्फ किताबें पढ़ी हुई थी, शौक था। और वहाँ पे फुल फी वीवर भी लिया हुआ है। स्कॉलरशिप तो दो टाइप की होती है ना। एक तो होता है कि आपको फी वेवर मिल जाए, और 100% फी वेवर था उसमें। और दूसरा ये होता है कि आपको स्टाइपेंड मिल जाए। तो स्टाइपेंड तो मिलता, अब कोविड के बाद तो मिलना मुश्किल है। हाँ, फुल फी वीवर मिल जाता है। स्टाइपेंड थोड़ा मुश्किल हो गया। क्योंकि दो 1-2 साल जो है यूनिवर्सिटीज ग्लोबली इतना ज्यादा टर्नओवर उनका रहा नहीं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। तो वो चीज कहना थोड़ा सा मुश्किल है, खासतौर पर मास्टर्स लेवल पे। बाकी अगर ओवरऑल देखा जाए तो स्टाइपेंड भी मुझे मिले हुए हैं। बट खैर, अगर तो आपने 3 माह के अंदर अपने आप में कैरेक्टर बिल्डिंग सीख ली है, अपने आप को अवेयर रखना सीख लिया है, अपने अंदर बिहेवियरल चेंज लेकर आए हैं, तो फिर तो ठीक है। फिर ये 3.1 तो 3 तो मैं कहूँगा ज्यादा है बल्कि। और अगर वो नहीं आई है तो फिर आपका 3.99 हो जाए तो तब भी आपको कुछ नहीं मिलना है। अ, मेरे पास 2.5 की भी एग्जांपल है, 3.99 की भी एग्जांपल है, चौके की भी एग्जांपल है, 4/4। मेरी अपनी मिसाल है, मेरा खुद सीजीपी 2 चलो खैर क्या बताना, लेकिन चलो खैर एज अ मोटिवेशन समझ लो कि आपसे कम ही है। अब मैं भी शायद आप सबसे ही कम हो, पॉसिबली कोई एक आध शायद निकला है 2 समथिंग वाला भाई। तो ऐसा नहीं है। किसी भी चीज को लर्न करना सीखना, इट्स इट्स जस्ट अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। किसी को 3 माह लग जाएंगे, उसको साल लग जाएगा। अगर उसका करेक्टर होगा उस चीज को लर्न करने की, उसकी उसमें ईगर होगी ना, तो वो टाइम मैटर नहीं करता। फिर मैटर ये करता है उसकी कमिटमेंट कितनी थी। अगर आपकी कमिटमेंट है, व्हाई नॉट। मेरे तो काफी ऐसे दोस्त हैं जिनके सीजीपी आपसे भी बुरे हैं। और कोई अरामको में बैठा हुआ है, कोई यूएसए में बैठा हुआ है, कोई पाकिस्तान शिपयार्ड में बैठा हुआ है। बस मैं ही आपको देख लूँ ट्रेनिंग दे। सब
अपने आप को किसी से बराबर में तोलना जो है ना वो नहीं करना। ठीक है, दुनिया में हर बंदा हर काम कर सकता है। वो तो some people might have more failure story than success stories। हर सक्सेस स्टोरी 100 फेलियर के बाद ही आती है। वो नजर आपको सिर्फ सक्सेस आ रही होती है कि मेरा जो फलाना दोस्त है वो चला गया उधर जी, यूरोप चला गया, अ, यहाँ वो जो है वो बाहर पढ़ने गया है और पढ़ के जो है वो 2 साल बाद पाकिस्तान आ गया। देखो जी मेरे बराबर के सीजीपीए था, तो आप उसकी चीजों पे भी तो गौर करें ना, उसने कुछ 7 4 चीजें और भी तो की होंगी, अपने आप को कॉम्पिटिटिव बनाया होगा। अब आपसे कहा जाए कि फलानी चीज थोड़ी बहुत कर लो तो वो हम नहीं करेंगे एज अ मैटर ऑफ, मिसाल के तौर पे आपसे कहा जाए कि आप जो है वो अपनी कमिटमेंट को थोड़ा शो करें, आप जो है वो फीस दें $10 20 यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फी, वो नहीं आप देंगे, हमारे हालात खराब है। और अगर आपसे कहा जाए आज भी कहीं बाजार के खाने भी नहीं चलते हैं तो वहाँ पे 2000 लग जाएगा, वहाँ पे ठीक है। तो प्रायोरिटीज का फर्क होता है। अगर मैं आज देखूं तो मैं भी ऐसा ही था। ठीक है, काम के लिए 10 रुपए नहीं कर सकते, अय्याशी के लिए जो है ना हर बंदा जो है ना 150 के भी लगा लेगा। तो जैसा बंदा सोचता बंदा तो फिर वैसे ही है। No, it doesn't really matter। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आप सिर्फ लड़के की जाए फीमेल भी जाए, ज्यादा से ज्यादा लड़कियां भी जाएं पढ़ने। और हमारी, मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान को जाना चाहिए बाहर पढ़ने। चलो 100 जाएंगे, 10 तो वापस आ जाएंगे, तो हमें ऐसे लोग ही चाहिए अ, जो, चलो कोई मसला नहीं, 10 में से 100 में से 10 ना वापस आए, 5 आ जाए, 5% लोग वापस, चलो 2% आ जाए, कुछ ना कुछ तो बेहतरी आएगी ना। फीमेल्स जाएं, मैं तो इंकरेज करता हूँ कि चले, अगर फैमिली का होता है प्रेशर, बिल्कुल मैं मान सकता हूँ। तो आप जो है वो उसको अपने जहाँ पे आपके करीब जो रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज कर लें। ऑनलाइन डिग्री आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, फ्री है अक्सर जगहों पे, फ्री पढ़ें, डेफिनेटली आपको बहुत फर्क फील होगा। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ और बल्कि सबको इंकरेज करता हूँ, क्लास के स्टूडेंट्स को, कि आप लोग जो है ना पढ़ें, ठीक है, इस प्रोग्राम से आप लोग अर्न करना सीखें, अर्न करें, पैसे कमाएं, उससे आप लोग अपनी स्टडीज को भी फंड करें, बाहर पढ़ें जाके। पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज आएगा, आपको आप बाहर जाएंगे, पाकिस्तान पैसे भी वापस नहीं भेजेंगे अल्टीमेटली। तो हमें ऐसे लोगों की जरूरत है ज्यादा है, जो कि इंडिया में 90s के अंदर जो है ना लोग इंडिया वापस आए। और आप उनका जो है ना, अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ते हैं किताबें किताबें, शायद आपने कभी वो पढ़ी हुई किताब इरशाद हुसैन की है, गवर्निंग द अनगवर्नेबल। थोड़ा सा ड्राई सी बुक है, इकोनॉमिक्स के ऊपर लिखी हुई है, आप में से शायद किसी का इंटरेस्ट हो किसी का ना हो।
मैंने पढ़ रखी है। तो 1990s के अंदर जो है ना, इंडिया ने रिफॉर्म्स स्टार्ट की थी। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अपनी अपनी जो जो उनकी सोसाइटी है उसे ओपन किया था। थोड़ी कैपिटलिस्ट सोसाइटी थी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को उन्होंने जब इनवाइट करना स्टार्ट किया, साथ में उन्होंने अपने जो डायस्पोरा था, जो इंडियन बाहर रहते थे, उनको भी इनवाइट करना स्टार्ट किया। और अल्टीमेटली इकोनॉमिक मिरेकल कहते हैं, हैपन हो गया। तो हमें भी ऐसे लोग चाहिए ज्यादा से ज्यादा, जो बाहर जाए, बढ़े। तो वापस आना है ना आना, वो तो उसके जाती जिंदगी का मामला है। बट एट द एंड ऑफ द डे मैंने बहुत सारी ये चीजें देखी हैं कि लोग 50-60 साल की जब उम्र एक क्रॉस कर जाते हैं, तो वो ज्यादातर पाकिस्तान वापस आ जाते हैं। वो इसलिए नहीं कि वो सोसाइटी कॉम्पिटिटिव है, काम करते रहते हैं। वो इस वजह से कि अक्सर वो जो है वो रिटायरमेंट वहाँ पे ज्यादा महंगी है, तो वो रिटायर होना पसंद करते हैं। कंट्रीज लाइक इटली, टर्की, पाकिस्तान। मैंने इवन बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानियों से मिला हूं जो रिटायरमेंट की लाइफ एक दूसरे मुल्क में गुजार रहे थे। एक थे, मेरी उनसे मुलाकात हुई, कैनेडियन थे, पाकिस्तानी थे, और वो अपनी लाइफ एक थर्ड कंट्री में गुजार रहे थे एज अ रिटायर्ड लाइफ। वहाँ पे उनकी काफी सारी प्रॉपर्टीज थी, रिटायरमेंट की पेंशन आती थी। तो हमें ऐसा ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। हमें ऐसा ह्यूमन रिसोर्स चाहिए ही नहीं जो कि और दूसरी बात है, इस मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि अपने आप को एम्पावर करने की जरूरत है। खासतौर पर मैं ये अ, लड़कों को कहता हूँ, लड़कियों को भी कहना चाहिए, क्यों नहीं कहना चाहिए, बट वो उनकी जाहिर सी बात है, बहुत सारे ऐसे जो है वो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर होते हैं। तो आप ट्राई तो करें। घर बैठ के आपको आकर तो कोई नहीं कहेगा ये लेके पकड़े वीजा है, ये ले एडमिशन लेटर है, और ये ले पकड़ेंगी आपका टिकट है, हमारी गाड़ी बाहर खड़ी है, आप आ जाए। तो ऐसे ही होना है आपके साथ, मुझे लगता है सबके साथ, इंशाल्लाह। तो ऐसा तो नहीं होता रियल लाइफ में। रियल लाइफ में आप एक कॉम्पिटेटिव सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं। हम तो खैर इतनी कॉम्पिटेटिव सोसाइटी नहीं है। मैंने इतनी कॉम्पिटेटिव सोसाइटी देखी है कि आपकी सोच है। 5-5 बजे, 6-6 बजे जो है ना, मेट्रो के ऊपर लाइनें मैंने देखी हुई। और थके लोग दे रहे होते हैं सिर्फ और सिर्फ घंटे का फासला तय करके नौकरी पे जाने के लिए। हमारी तो सोसाइटी कॉम्पिटेटिव है ही नहीं। अच्छा, हमारी सोसाइटी कॉम्पिटेटिव भी नहीं है, फिर भी हम ये समझते हैं कि हम पता नहीं कितने मजबूर हैं। इवन हमारी सोसाइटी कम्पेटिटिव नहीं है, लेकिन हमें जल्दी सबसे ज्यादा, हमारी बाइक सबसे ज्यादा तेज चलती है, रास्ते हम सबसे ज्यादा तोड़ते हैं। तो अगर तो हम यूरोप में इवन या कहीं पे भी चले जाएं, तो इतनी कॉम्पिटेटिव सोसाइटी है ना कि आप मैं जितने मुल्कों की खुद देख चुका हूँ, उतनों की बात कर रहा हूँ कि मैंने वहां पे लोग 5-5, 4-4 बजे उठते हुए देखे हैं। ठीक है? और ये नहीं है कि वहां के लोगों की आदत, पाकिस्तानी मेरे जैसे बंदे भी, ठीक है, ठीक है, और लाइनें लगी होती हैं। तो हमारी तो सोसाइटी कॉम्पिटेटिव है ही नहीं। हमने क्या करना है, पकड़ना है ये यहाँ से बाइक अपना या जो भी गाड़ी वगैरह, और 15 मिनट का रास्ता होना है घर से, और पहुंच गए उधर। इवन मुझे याद है कि मैंने छोटा सा अपना काम करना होता था ना हॉस्पिटल में, तो मुझे कम अज कम जो है ना पौना घंटा पैदल चलना पड़ता था। और मैं बिल्कुल स्लिम हो गया हुआ था कि इतनी इतनी वॉक होती थी वहां पे, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका था, माउंटेन रीजन था। तो आधा घंटा जाने में, आधा घंटा आने में। और वहां पे पैसे चूंकि लग रहे होते थे तो सारे ही पैदल चलते थे। और पहाड़ी इलाके में एक दफा हुआ ही है कि पहाड़ी थी तो काफी ऊंची थी, और सांस चढ़ता तो बहुत ज्यादा होता। तो दोस्त मेरा एक साथ था, तो वो कहता है ये पास ही है, चलो पैदल चले। और
पहाड़ी बिल्कुल सीधी थी और उस पर चढ़ना काम होता है, ठीक है। मुझे वो तकरीबन आधा पौना घंटा लग गया उसके ऊपर जाने में। तो हमारी तो सोसाइटी कॉम्पिटिटिव है ही नहीं, हम तो इजी लाइफ वाले लोग हैं ना। हमें इजी लाइफ वाले लोग, हमने कहना है कि भाई चूल्हा ऐसे होगा, चल जाएगा। अ, ये एक माचिस जलाएंगे। अब हमारा यहाँ पे क्या हिसाब है कि माचिस एक जलानी है, तो वो माचिस ना बंद हो तो चूल्हा सारा दिन चलता रहेगा। शायद आपके घरों में होता है या नहीं होता, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ और ऐसा मैंने होते देखा है। ये और ये आपके घरों में शायद है या नहीं है मुझे नहीं, लेकिन हमारे घर में भी होता रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अ, गैस चल रही है, एक तीली या एक वो जो है माचिस है ना, वो सारे दिन चलती रहेगी। अच्छा, मैं जिनके घर रहता था, लैंड ओनर जो थे, जिनकी लैंड थी, वो इवन ये कहते थे कि भाई गैस जो है ना वो इससे ज्यादा फ्लेम पे नहीं चलानी है। इससे ज्यादा अगर आपने फ्लेम पे चलाई ना तो प्रेशर ज्यादा होगा, पता नहीं क्या होगा, उसकी जो है ना वो MMBTU ज्यादा यूज हो जाएंगे गैस के। तो वहां पे इतनी सख्ती है, वहां पे पर गैलन के हिसाब से पानी का बिल आता है। यहाँ पे तो हमारे शहरों में पानी का बिल ही नहीं मतलब और में तो आता है, आपके पता नहीं मुझे आता है कि नहीं। तो हमारे अक्सर शहरों में पानी का बिल ही नहीं आता, तो वहां पे गैलन के हिसाब से पानी आता है। और एक हद से ज्यादा आप यूज करके तो सब दिखा, कोटा है पानी यूज करने का भी कि आप इतने गैलन से ज्यादा नहीं यूज कर सकते। हाँ, आता 24 घंटे है, बहुत प्रेशर से आएगा, सब कुछ ठीक होगा, लेकिन यूज करने का नहीं आपको। तो बाकी अगर आप ये कहते हैं कि जी वहाँ के अपने स्टूडेंट्स जो है स्कॉलरशिप पे पढ़े होते हैं, तो ऐसा भी नहीं। अ, मैंने खुद कई स्टूडेंट से मैं खुद मिला हूँ, तो उन्होंने बैंक के इतने लोन लिए हैं, मैं क्या भी सोचा। हाँ, वहाँ पे इंटरेस्ट फ्री लोन मिल जाते हैं कुछ जगहों पे, कुछ में नहीं होता। तो $70,000 तक के जो है ना वो कर्जे जो है ना सो एज फार एज आई बिलीव जाना चाहिए। आपका एक्सपोजर बढ़ता है, आपको लाइफ का पता चलता है, ठीक है। और फिर जो आपको मेट्रो पे धक्के मिलेंगे, मेट्रो इतनी कंजेस्टेड होगी ना, हम तो यहाँ पे मेट्रो में जाते नहीं है। मैं लाहौर में रहता हूँ, तो मैं लाइफ में से 2 दफा कभी मेट्रो पे गया, तो 2 या 3 दफा शायद। वो भी इस वजह से कि शायद एक दफा रमजान था, तो मैंने आउट ऑफ सिटी पाकिस्तान लाहौर आ रहा था, आउट ऑफ सिटी, तो मैंने कहा चलो मेट्रो पे चले जाते हैं, सामान था इस वजह से, क्योंकि मेट्रो मेरे घर के पास ही है। और इतना इससे ज्यादा डिस्टेंस, जितना घर पे से ज्यादा उससे डबल डिस्टेंस होगा जिसको मैं डेली यूज करता हूँ मेट्रो जाने के लिए। तो अब बात तो यही है कि आप कितने ज्यादा डेवलप हैं, ये इसी से ही पता चलता है। गर्द, गंद, गंदगी जहाँ पे जाता है आपको पता ही है। और ये सारी चीजें जो है ना हम पाकिस्तानी कर रहे होते हैं, अच्छा वहां पे बड़े तीर की तरह सीधे होते हैं। तो ये चीजें आपको उस मुआशरे में जाके पता चले। मैं जब पाकिस्तान वापस आया लास्ट ईयर, तो मेरा दोस्त है बिल्कुल पास ही मेरे घर के रहता है, तो उसी को पता था, ये 2-3 और दोस्तों को पता है मैं वापस आ रहा हूँ। तो मैं लिटरली काफी महीनों के बाद मैंने एक गंद देखा था पूरा, एंड आई वाज शॉक्ड। मैं कहाँ था। ये नहीं है कि मैं उस मुआशरे की तारीफ कर रहा हूँ, मैंने ना एक वो भी मुसलमान, क्योंकि वहाँ पे मेरे एक हमसाये थे, तो मैं उनको कहा कि यहाँ पर जो है ना, आप अगर मिसाल के तौर पे ना, मैंने उसे मिसाल के तौर पे कहा कि देखो यार, यहाँ पे तो बड़ी सफाई है, वहाँ पे बड़ी गंदगी होती है। तो उसका जवाब बड़ा खूबसूरत था। उसका जवाब ये था कि क्या उधर मुसलमान नहीं रहते। तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई, मैंने कहा रहते तो मुसलमान ही है। तो उसने कहा कि तुम तो, आपके तो रिलीजन में है कि सफाई निस्फ ईमान है। तो
और उधर सिर्फ जो है ना आपको सिगरेट के बट्स नजर आएंगे, सिगरेट के वो जो फिल्टर जिसे कहते हैं। और उसने मुझे जो है ना उठा उठा के दिखाए, और हाथ से उसने पकड़ के मुझे दिखाया कि देखो यार यहाँ पे भी तो गंद है। तो मैं कह रहा था कि यार ये गंद होता है। तो 2-4 सिगरेट 2 किलोमीटर में नजर आ गए। तो सोसाइटीज जो है, क्योंकि मसला ये है कि हमारा पढ़ा लिखा तबका भी ऐसा ही है। तो वो तो आप पे शाउट करना शुरू कर देते हैं, आप फेंक के तो दिखाएगा उनकी सड़क पे, तो कूड़ा उठाएंगे आप एक गाड़ी में फेंक जाएंगे। और तो हम ये कहते हैं बड़ी सेल्फिश सोसाइटी है और बड़े ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, आगे भाई जाके तो देखें। अ, मुझे याद है एक दफा जो है ना, एक क्योंकि टूरिस्ट वगैरह आते रहते हैं, तो एक कई कभी कभार मुझे भी पैनिक अटैक्स हो जाते थे थोड़े बहुत, कभी कभी मेरी तबीयत भी खराब हो जाती थी वहां पे, क्योंकि वेदर चेंज होता है तो नेचुरली। तो एक लड़का था उसको भी पैनिक अटैक हो गया, और मेट्रो में मैं बैठा हुआ था, तो मैं गौर कर रहा, मैं हम मेरे नजदीक ये था कि ये लोग बड़े सेल्फिश होते हैं, अपने आप में रहते हैं, ज्यादा बात नहीं करते, इगोइस्टिक हैं, ऐसे है वैसे। नया नया मैं गया था तो जो टिपिकल माइंडसेट होता है। सो आई वाज शॉक्ड। मेट्रो के प्रोटोकॉल्स में है कि आप जो है ना वो जैसे ही किसी पैसेंजर की इमरजेंसी कोई प्रॉब्लम होगी ना, तो गाड़ी रुक जाएगी। अच्छा, वहां पे जितने लोग थे ना, एक फीमेल थी, वो शायद नर्स थी, पता नहीं, उसने हुआ ये कि उस लड़के को उठाया अपने दोनों कंधों पे, और उसका जो है ना ब्लड का फ्लो किया सर की तरफ। उसके बाद उसको जो है ना उसने मतलब थोड़ा सा पंच वगैरह किया, सांस दिया, पानी बोतल निकाली, पानी उसे पिलाया, और सिर्फ विद इन 2 to 3 मिनट्स एम्बुलेंस आ गई। अच्छा, वो प्रोटोकॉल वो वाला फॉलो नहीं किया, साहब ने कंधा को उठाया और ले गए, नहीं। वो पूरी की पूरी ट्रैफिक जो है ना वो इतनी बिजी मेट्रो है कि हर 1 मिनट में 3-3 मेट्रोज आती हैं, इतना ज्यादा रश होता है। और टू बी ऑनेस्ट पुलिस ने सारी की सारी मेट्रो की ट्रैफिक रोक दी उस बंदे के लिए। हालांकि वो टूरिस्ट था जो भी था, उसको ट्रीटमेंट मिला कि नहीं, लेकिन देन आई रियलाइज्ड कि यहाँ पे इंसान की कितनी अहमियत है। तो बात कहने का मकसद ये है कि आप जाएं उन सोसाइटीज को देखें, चाहे विजिट पे ही जाए, चाहे पढ़ने के लिए जाए, आपको फिर रियलाइज होगा कि हमारी सोसाइटी को तो कुछ भी नहीं है, कॉम्पिटिटिव है ही नहीं। हम तो फारिग लोग, मतलब हम फ्री होते हैं हर टाइम। हमें किसी दोस्त ने कहा "आओ चलते हैं", तो हम कहते हैं आ जाओ। तो अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर वो कैसे, तो टू बी ऑनेस्ट, मैं वहां पे किसी भी बंदे से मिलता था ना, वो सबसे पहले मुझे जो है ना ये पूछता था कि भाई आप करते क्या, आप कमाते क्या। मैं कहता था कि किस तरह का सवाल है। अब पाकिस्तान के अंदर क्या हिसाब है जी, मर्द से उसकी सैलरी ना पूछो और औरत से उसकी हुआ ना पूछो। भाई पूछो ना मर्द से, तभी वो कमाएगा, सोचे आएगी उसकी, कि भाई वो कम्पिटेटिव सोसाइटी में रह रहा है या कोई लंगड़ी टूरी सोसाइटी में रह रहा है। जब उसे पूछोगे तब भी उसको कह रहा था कि ना यार मैंने कमाना है, ज्यादा कमाना है। ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो दौड़ में है। वो जब वीकेंड उन्होंने करना है ना, तो आप, मैं कहता हूँ वीकेंड उनका देखने वाला, उन्होंने वीकेंड की छुट्टी करनी है तो मैं क्या क्या वो वीकेंड करते हैं, कमाल है। लाइनें देखने वाली होती हैं, शहर से बाहर निकलने वाली होती हैं 2 दिन। गाड़ियों पे गाड़ियां, गाड़ियों पे गाड़ियां, लाखों लोग जो है ना वो बाहर जा रहे हैं वीकेंड करने, किसी पास के किसी सिटी में जाएंगे, हाइकिंग करेंगे, फलानी चीज करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। रश, कमान, और जैम नहीं होती ट्रैफिक। रश होता है, जैम नहीं होता। कोई सो सो अब सब जाएं, सब देखें, व्यू करें। लड़के तो कर ही सकते हैं। आप कि जितने भी सीजीपी आप ट्राई करें, ठीक है। और ये कोई सोसाइटी है, बहुत डेवलप सोसाइटी की नहीं मैं बात कर रहा, ये कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है जिसको आप आइडियलाइज करें और आप ये कहें यूटोपिया। यूटोपिया इज नॉट एन आइडियल डेफिनेशन। वो जमीन के ही लोग हैं, जमीन पे ही रहते हैं, ठीक है।
मेरा पहला दिन था तो मैं ऐसे ही रोड पे निकल गया नाश्ता वगैरह ढूंढने। तो गाड़ी आ रही थी लेफ्ट साइड से ना, उधर ड्राइविंग ऑपोजिट है हमारे से। तो मैं वैसे ही रोड क्रॉस करना शुरू कर दी, मैं ये समझ रहा यहाँ से गाड़ी आएगी, पहला दिन था मुझे नहीं था पता। अच्छा, आफ्टर कपल ऑफ सेकंड आई रियलाइज कि मेरी वजह से तो पीछे पूरी लाइन लगी हुई है। एक गाड़ी रुकी हुई है, उससे पीछे तीन गाड़ियां रुकी हुई हैं, और वो ये देख रहे हैं कि कोई आ गया है, उसने रोड क्रॉस कर। अब मैं सोच रहा था मैं पाकिस्तान में होता तो मेरे साथ क्या होता, नीचे ही होता गाड़ी के। तो अच्छा, अब मैं पाकिस्तान के अंदर किसी को रास्ता दे दूं ना, टू बी ऑनेस्ट वो 2 मिनट मेरी शक्ल देखता बंदा, और ये कहाँ से आ गया बंदा। आप किसी को रास्ता दे दें, आप बाइक पे जा रहे हैं, गाड़ी पे जा रहे हैं, किसी भी चीज पे जा रहे हैं, खास तौर पे कभी भी ऐसा नहीं हुआ, मैं कभी भी फीमेल मेरे आगे से या रास्ते में, इवन सड़क के ऊपर भी खड़ी है ना, तो मैंने वहां पे गाड़ी रोक देनी और फीमेल को रास्ता दे देना। हाँ, मर्दों की बात इसलिए अलग है क्योंकि वो बेचारे अभी तक उस माहौल से निकले ही नहीं, क्योंकि फीमेल्स को तो इतनी ज्यादा आदत नहीं ना होती रोड क्रॉस करने की। तो मैं ज्यादातर जो है ना फीमेल्स को जो है ना वो गुजरने का रास्ता दे देता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, गाड़ी पीछे से कोई लगा दे, मार दे, कुछ भी हो जाए। मैंने 90% ये देखा है कि जब भी मैंने ब्रेक लगाई है तो अगला बंदा हैरान ही हुआ है, 2 मिनट तक वो सोचता रहा है कि मैं करूँ क्या, गुजरूं कि ना गुजरूं। फिर उसे कम से कम मुझे इशारा देना पड़ता है कि आ जाए, गुजर जाए आप, बच्चा हो, फीमेल हो, बुजुर्ग हो, मैं हमेशा रास्ता देता हूँ। हाँ, उनको रास्ता मिलता नहीं है, उसकी वजह ये है कि कोई साइड से आ जाता है, तो पीछे कोई 2 किलोमीटर से दूर से ही चाहे खड़ा हो तो वो उदाहरण दे रहा होता है। तो कोई, वो बेचारे फिर मेरी शक्ल देख रहे होते हैं, फिर मैं मजबूरन कह देता हूँ कि चलो फिर मैं भी गुजर ही जाता हूँ, क्या कह सकते हैं। तो हम इसे, अब वहां पर आप, टू बी ऑनेस्ट मैं आपको लिटरली उस सोसाइटी के एग्जांपल कभी कभार दूं तो आप हैरान रह जाएंगे। अगर उन्होंने देख लिया ना कुछ 70 साल का बुजुर्ग बंदा भी है और 20 साल की लड़की खड़ी है, तो उन्होंने उसे जगह दे देनी। उसे नहीं देखना कि तुम फीमेल हो या नहीं, कोई प्रॉब्लम है या नहीं, जगह दे। मतलब हमेशा नहीं, देखो देखो, बॉयज का हिसाब ये होता है ना कि उन्हें रास्ता लेना आता है। आप 10,000 गाड़ियां घुसा लोगे ना, लड़के रास्ता निकाल ही लेंगे, मैं रास्ता ही वो निकाल। अब फीमेल बेचारी पहले ही रोड पे, वो आती कम है, उसको पता ही नहीं है। तो वो ज्यादातर क्या होता है, वो बेचारी अगर आप भी जाती है कोई बच्चा उनके साथ होता है, तो वो बच्चे को भी संभाल रही हैं, जहन में प्रेशर भी है कि रोड पे कोई बदतमीजी ना करे, क्योंकि हम तो हैं ऐसे तो हैं ही, ठीक है, कोई गुजरते गुजरते कोई बदतमीजी तो कर ही जाता है। और फैमिली का भी प्रेशर होता है कहीं ना कहीं, ठीक है, कि ज्यादातर के 5 मिनट से ज्यादा नहीं बाहर जाना, आधे घंटे से ज्यादा नहीं जाना। तो बच्चा यहाँ तो गोद में उठाया होता है, यहाँ कोई छोटा बच्चा साथ रखा होता है, ठीक है। तो तो वो मैं अक्सर, क्योंकि लड़कों का ये हिसाब होता है कि वो अगर मिसाल के तौर पर जितना भी राशन है ना, उन्होंने आपकी गाड़ी गुजरती है, वो दे नेवर बॉदर, वो गौर ही नहीं करते कि आप जा रहे हैं, वो गुजर जाएंगे। बुजुर्गों का हिसाब ये होता है कि ठीक है, वो इतना ज्यादा भाग नहीं सकते तो इस वजह से। फीमेल्स का हिसाब ये होता है कि वो ज्यादातर जो है वो रोड क्रॉस करने का या तो उन्हें एक्सपीरियंस नहीं होता या उन्हें बताया नहीं होता। वो बस बेचारियां बस हाथ देकर जो है वो गुजर रही होती है कि कोई बराए मेहरबानी को रुक जाए, हमें रास्ता नहीं आता। अब मैं अगर रोड क्रॉस करता हूँ, मैंने तो कभी आज तक इधर उधर नहीं देखा या किसी को इशारा ही नहीं किया रुक जा भाई रुक जा, नहीं किया, वैसे ही गुजर जाता हूँ चाहे कितना भी रश हो। रोड के बीच में भी हम खड़े हो जाते हैं। तो अब फीमेल्स को नहीं पता होता कि वो किस स्पीड से आ रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। विद टाइम उन्हें पता चलता है थोड़ा सा, खास तौर पे ज्यादा मेरी कोशिश ये होती है कि जो यंग है, जो कॉलेज जा रही हैं या वैसे स्टूडेंट हैं जिनको इतना ज्यादा अभी बाहर अंदर का नहीं पता होता, ट्रैवलिंग नहीं की होती, क्योंकि फिर भी एक डेढ़ उम्र की जो है वो 40 35 40 साल 45 साल की उम्र, उसको एक जाहिर बात है, एक तजर्बा हो चुका होता है गुजर गुजर के, चाहे दिन में एक दफा ही गुजरना। तो अब टू बी ऑनेस्ट मैं परसों देख रहा था कि मैंने रास्ता दे दिया और मैंने इशारा भी किया, आप गुजर जाए। तो हुआ ये कि
मैं तो बीच में खड़ा रह गया, और पता चला कि कोई साइड से आ गया, कोई इधर से आ गया, वो बस मेरे आगे खड़ी। फिर मैंने थोड़ी सी साइड वे की और उन्हें रास्ता दिया और फिर वो गए। बस माशाल्लाह, बस ऐसे ही है। तो क्या कह सकते हैं। अब मैं वहां पे जो है ना, टू बी ऑनेस्ट, कभी भी रोड पे जाता था मुझे टेंशन ही नहीं थी होती। मैं कहता यार गाड़ी को तो रुक जाएगी, देखना भी क्या होता। और उन्होंने रोकी होती थी पहले, ठीक है, क्योंकि जब आप रोड के ऊपर आ गए ना, अब उसका हक पेडेस्ट्रियन का है, ठीक है। अब मैं नया नया गया तो मुझे चीजों का पता नहीं था, वो एक येलो सी लाइन लगाई होती है फॉर ब्लाइंड, या जो लोग मजबूर हैं, ताकि वो उसके ऊपर से जब गुजरे हो तो उनको आवाज आती है कि आप पेडिस्ट्रियल लाइन पे हैं या आप फुटपाथ पे हैं, किस जगह पे हैं। तो मुझे नहीं था पता स्टार्ट पे, क्योंकि हमने ऐसा आज तक कभी फुटपाथ ही नहीं देखे, तो ऐसा किसी मजदूर के लिए या ब्लाइंड के लिए ऐसा देखना तो नामुमकिन सी बात थी। तो मैं कहूँ कि ये क्या क्या मसला है यार, हर जगह जा रहा हूँ ये पीली लाइन नहीं खत्म हो रही, हर जगह जा रहा हूँ ये येलो येलो लाइन, और उसके ऊपर जो है ना वो छोटे डॉट डॉट से बने हुए हैं ताकि आवाज आती रहे, किसी ब्लाइंड को पता चलता रहे। अच्छा, फिर कहूँ कि ये स्लाइडर सा इन्होंने बनाया हुआ है हर बंदे के लिए, वो तो चलो समझ आता है कि ये किसी मजदूर के लिए बनाया होगा। अच्छा, जब आप किसी जो है वो सिग्नल पे खड़े होते हैं तो सिग्नल से जो है ना आप पंच करते हैं, तो सिग्नल बोलना शुरू कर देता है कि जी आप अब जा सकते हैं, आप रुक सकते हैं। ये, ये क्या चीज चीज क्या है। तो देन आई रियलाइज ये तो उन्होंने मजदूरों के लिए बनाया हुआ है। एक दिन मैंने मजदूर एक जो थे, वो कोई एक्सीडेंट हुआ हुआ था टांग का, तो वो जो है वो लेके गुजर रहे थे, तो तब मुझे एहसास हुआ कि ये उन्होंने लाइन की आइडेंटिफिकेशन की हुई है बाकी लोगों के लिए, ताकि मजदूर भी अगर गुजरना चाहे तो गुजर जाए, और वो ज्यादा अगर तेज नहीं चल सकता तो वो साइड वाली लाइन उसे दी हुई थी ताकि गुजर जाए। अब वो इतने कोई वो नहीं है, ठीक है, कोई बहुत कोई डेवलप नहीं है, लेकिन बेसिक एटिकेट्स हैं। आप ये जब भी सीखेंगे, जब आप जाएंगे बाहर, आप कहेंगे हाँ यार इंसानों में आ गए, थोड़ा थोड़ा इंसान फील हो। आप भी जब भी जाएं तो आप कम से कम आप वहाँ पे जो है वो हमारे पाकिस्तानी भाई गाड़ी चलाते हैं, ड्राइविंग करते हैं, और फीमेल्स भी ड्राइविंग कर रही होती हैं। यहाँ पे फीमेल ड्राइविंग करके दिखा देते हैं, बाइक चला के दिखा देते हैं। तो बस फिर ऐसा ही होता है जहाँ पे इस तरह की चीजें होती हैं। और हम कहते हैं हमारे माशरे में जो है ना वो फदूक हो। बस फिर यही हाल है, कुक आपके सामने ही है। तो चलो खैर, ऐसा तो होता रहेगा। बाकी आपको बता देते हैं जी, आपकी कल लास्ट क्लास होगी, ठीक है। और हमारा सफर बस एक दो दिन का ही रह गया, आज और कल। तो जी प्लीज कर रिक्वेस्ट कर दें। सर अभी गूगल ऐड रहता है सर। जी कल लास्ट क्लास। OMG सर, ऐसे वाले लेक्चर भी शेयर करते हैं, मैंने कहा हुआ है। जी जी आपकी भी रिक्वेस्ट है सर। अच्छा अच्छा, रुक जाओ सर। जी जी कल लास्ट क्लास है। जी जी विकास आपकी।
शॉपिफाई तो नहीं रहता है। हाँ हाँ, इंस्टा मैंने आपको कहा था। नहीं भाई 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 भाई, एक तो यार आपकी मुझे क्लास टू बी ऑनेस्ट से नहीं आती है। नहीं, रुक जाए सारे करीब, रुक जाए। पहली तो बात यह है कि फेसबुक, शॉपिफाई एड्स हो चुके हैं। हाँ, गूगल एड्स आज करवाने हैं, ठीक है, और जो हो जाएंगे, ठीक है। लेक्चर अपलोड का मैंने कह दिया हुआ है, ठीक है। मैंने रिमाइंडर भी दे दिया हुआ है, ठीक है, वो तो दे दें। देखिए ऐसा है कि एक प्रोटोकॉल है। मैं तो कहूंगा कि आपका कभी बैच खत्म ही ना हो। लेकिन परसों मेरा नया बैच स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर आपके पास आऊँ कि परसों वाले बैच के पास जाऊँ? आप बता दें। जाहिर बात है उनका राइट अप बनता है, ठीक है। क्लासेस अलाइन होती हैं, पहले से हर चीज डिसाइड होती है, ठीक है। और हमारी जो है ना क्लासेस होती भी 15 है, ठीक है। लेकिन आपकी 2-3 एक्स्ट्रा क्लासेस ले ली जाती हैं, तो इसी वजह से, ताकि मतलब आप लोगों को या किसी को भी ये एतराज ना रहे कि जी हमें कोई, ये तो है, ठीक है। I'm not kind of sure is it possible, but uh, तो सर एक दिन हमें एक्स्ट्रा दे दें जिसमें किसी की मेजर कंफ्यूजन हो, वो आप क्लियर करा दें। नॉट पॉसिबल गाइस, भी इस टाइम आई डोंट व्हाई यू गाइस, कल कर लेंगे, ठीक है, बेफिक्र हो जाओ। अनाउंस नहीं करना चाहिए था, इसका मतलब है। देखिए आप जो है ना, एक ग्रुप किसी भी बनाया गया है, ठीक है। क्या आपके कंसर्न डील किए जा सकें, आप ऐसा करें कि आज हम शॉपिफाई गूगल एड्स कर लेते हैं, कल आपके जो सवाल होंगे कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम एड्स आपको मैंने ये कहा था कि किसी भाई ने कहा था सर सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे। सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं होंगे, लेकिन आपको मिल जाएंगे अगर आपको मिलने तो। Because distribution, I don't have an idea कि डिस्ट्रीब्यूट होंगे, क्योंकि ऑनलाइन ही मिलेंगे, क्योंकि लेकिन मिल जाएंगे आपको अगर आप लोग कंसिस्टेंट रहेंगे। सर आपने बिजनेस एंड पे बिजनेस करेंगे सर, आपके क्वेश्चन है आपका फीडबैक करूंगा। जी सर, आप इधर ही बता दें तो इस तरह, ये भी तो हम आपकी सुन रहे हैं। सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, डोंट वरी। जी विकास, क्या आप कहना चाहते हैं, ऑनलाइन होते हैं? बाकी जिस चीज़ के भी सवाल जवाब है सर, अभी ग्रुप रहेगा हमारा, खत्म हो जाएगा। कहा तो यही है मैंने आपको कि रहेगा हमारा। चलें आ जाए जरा गूगल एड्स सीख लेते हैं।
कल वैसे आधी से ज्यादा लोगों ने वैसे ही नहीं आना है। गूगल एड्स पे चलते हैं, बड़े सिंपल से हैं, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हम आपको मैंने बताया था प्रोफाइल को आप सेटअप कर लेंगे, एड्स डॉट गूगल पे चले जाएंगे और आप उधर से जो है ना अपनी प्रोफाइल को बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, हाउ यू कैन डू दैट, मतलब अच्छा, आप सबको मैंने जो है वो ये कहा था, ये आप लोग देखा है ये सारा ओवरव्यू, मेजरमेंट्स, बग करेक्शंस, ये क्या होता है कीवर्ड प्लानर, तो आप सबको वैसे भी पता ही है। कीवर्ड टूल, ये सारे जो है वो आपको पता चल गया था ना थोड़ा बहुत? अगर आप देख रहे हैं तो मैंने आपको ये टास्क दिया हुआ था। मैंने पढ़ लिया है आपका मैसेज। असल में रीज़न ये है विकास के, आई हैव अ वेरी वेरी बैड एक्सपीरियंस इन दिस क्लास। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसे हैं या बाकी सारे लोग ऐसे होंगे, बट बहुत ही कोई गंदी कमेंट्स मुझे की गई थी। एक दफ़ा मैंने लाइफ में कभी आया तो किसी के साथ अपना पर्सनल कॉन्टेक्ट नहीं शेयर किया, लेकिन उन्होंने बड़ी जिद की आप काइंडली कर दें, ये कर दें, वो कर दें, तो मैं शेयर नहीं कर रहा था। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो फिर मतलब कोई अच्छा नहीं था। ठीक है, मतलब वो मैं पर्सनली जो है ना इस वजह से उसके बाद बिल्कुल देना छोड़ दिया, और मैं उसे पहले दे देता था, मेरे अक्सर ही स्टूडेंट्स के पास थे। बट लेटर ऑन आई रियलाइज कि अगर कभी कभार हम स्टूडेंट्स को प्यार देते हैं, उसको इज्जत देते हैं, उसको अपने साथ रखते हैं, जोड़ते हैं किसी चीज़ के साथ, तो वो उस चीज़ का नाजायज़ फायदा उठा लेता है। खासतौर पर मेरी एक ऐसी आदत तो नहीं रही है कि मैं किसी के साथ जो है ना वो, अभी भी आपके क्लास फेलोज आप पूछ लीजिएगा कि आपको फेसबुक के ऊपर बड़ा प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स आता है। कल भी एक स्टूडेंट मेरे साथ बात कर रहे थे, शायद वो क्लास में है या नहीं, तो मैंने उनको आंसर कर दिया था, और जो भी मुझसे पूछता है तो विद इन 1 आवर 12 आवर के बीच में जो है ना आपको रिस्पॉन्ड आ ही जाता है। ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अ, इस वजह से सिर्फ जो है ना वो अब मैं देना छोड़, थोड़ा सा जो है ना मतलब जो है ना डिसअपॉइंट होके देना छोड़ दिया। वो मैं आपको कमेंट्स दिखा नहीं सकता ओबियसली। उसकी वजह ये है कि मैं नहीं चाहता कि किसी की इज्जत खराब हो। हर एक मेरे लिए वो भी इज्जत, हर बच्चा स्टूडेंट ही इज्जत वाला है, तो ये वजह है। इस वजह से मैं थोड़ा सा अब जरा अवॉइड करना शुरू कर दिया, वरना पहले तकरीबन हर स्टूडेंट के पास ही था, मैं कहता है ले लो। ठीक है, उसके बाद फिर आई रियलाइज किया जब आप किसी को प्यार देते हैं तो मसला ये होता है ना कि कुछ प्यार का नाजायज फायदा भी उठा लेते हैं। आप किसी को इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, तो वो उस चीज को ये समझता है कि हम जो है ना वो कोई कुछ उस पर एक्शन नहीं मैं कर सकता, या मैं मुझे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कोर्स से सर निकाल देंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसे हैं या कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है, आप सारे मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, काबिल मोहतरम है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा उससे मैं बहुत दिल बर्दाश्त हुआ था उस वाक्य के बाद, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, आप माइंड ना करें, क्योंकि मुझे पता है कि आप बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं मेरे, और मुझे पता है, लेकिन वो कुछ वाकया ऐसा हुआ है कि फिर उसके बाद, और मैंने उस स्टूडेंट को कभी क्लास से भी नहीं निकाला, कभी आज तक ये भी नहीं कहा कि आप इस क्लास में क्यों आए हैं, कभी आज तक उसका नाम भी नहीं मेंशन किया। उसके अगेंस्ट कोई मैं अगर एक्शन करना चाहता तो मैं कर सकता, तो मैंने उसे माफ कर दिया था उसी टाइम। लेकिन
उसके बाद फिर आई रियलाइज के हम जो कि सोसाइटी में आते हैं ना, कि हमें अगर कोई बंदा इज्जत देता है, थोड़ा सा हमारे से पोलाइटली बात कर लेता है, हमें हमारी बात सुन लेता है, तो हम ये समझते हैं कि शायद इसके हाथ में कुछ नहीं है, या ये जो है ना वो बस ठीक है, ठीक है, हम जो मर्जी कह सकते हैं, जो मर्जी जुबान बोल सकते हैं, गलत अल्फाज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा जो है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसे नहीं है, कोई भी बंदा ऐसा नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा उसके बाद फिर आई रियलाइज कि आई थिंक आई एम गोइंग समवेयर। भाई मैंने कब कहा है? हाँ बस आपको, भाई मैंने आपको यही तो कहा है भाई, प्यारे भाई। आप बताएं, आप अल्लाह नवाज, आपको कल कितने आपने मुझे मैसेजेस किए, आपको कितनी जल्दी रिप्लाई, एक एक मिनट बाद रिप्लाई दे दिया तुमने, कोई ऐसा मुश्किल नहीं। आपको जो एक फैसिलिटी दी गई है आप उसको अवेल करें, और इनबॉक्स में बात करना अलाउ नहीं है अभी भी, ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ चलो किसकी हेल्प हो जाए, ठीक है। मैं ये आपको जनरलाइज नहीं कर रहा, मैं आपको वही तो पहले ही उन्हें कहा है कि मेरे लिए विकास, मुझे पता है बहुत 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 प्यारे हैं आप सब मेरे लिए, आप सब स्टूडेंट मेरे लिए बहुत, वो भी स्टूडेंट मेरे लिए काबिल इज्जत है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मुझे उससे कोई लड़ाई है, लेकिन फिर मसला ये होता है ना कि अगर आप किसी एक को फेवर करते हैं तो फिर बाकी कहेंगे बाकी को भी करें, तो अब उसके अगेंस्ट मैं कोई एक्शन लेना चाहूँ या ना लेना चाहूँ, फिर मैं उसके बाद फिर मैंने कहा, चलो बचे हैं, लेट्स जस्ट सेटल दिस, वरना तो मैं इवन मैंने तो इरादा बना लिया था कि मैं आई विल लीव दिस क्लास, लेकिन फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, चलें। अच्छा चलें, वो अल्फाज मैं आपको बोलता हूँ और आप फिर मुझे बताइएगा। ऐसा करता हूँ कि मैं आपको वो जुमले बोलता हूँ, बल्कि आपको कई दफा किसी ने बोले होंगे, तो फिर आप बताइएगा कि आपको गुस्सा आता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता, मुझे अगर कोई बंदा ये कहे ना कि अरसलान, आप मुझे अरसलान कह के भी बुला लें, आई नेवर माइंड, लेकिन कोई बंदा गालम गलौज पे आ जाएगा और स्टूडेंट हो गया है, तो फिर जाहिर सी बात है आपको उसको गुस्सा आएगा, और लगेगा कि यार मैं शायद थोड़ी सी ना गलती कर रहा हूँ, पाकिस्तान वापस आ रहा हूँ, मुझे शायद वहीं रहना चाहिए जहाँ पे मैं ज्यादा बेहतर अपनी जिंदगी गुजार सकता हूँ। और भाई मुझे क्या वो सवार है कि भाई मैं जैन के ऊपर जो है वो सवार है कि भी मैं पाकिस्तान की खिदमत करूँ, ठीक है भाई, मुझे जहाँ पे इज्जत मिलती है मैं तो वहाँ पे जाऊँगा, पैसों का तो मसला ही नहीं है। आप अपने वाले साहब को गालियाँ दे सकते हैं या बुरा भला कह सकते हैं, तो साथ बाप की जगह ही होता है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे हैं, बच्चे अब, बच्चे क्या 5 साल के हैं, 7 साल के हैं, आप सब 25-30 साल उम्र है आप सबकी, कम से कम 20-22-23 साल तो है ना। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप देखिए, मैं माफ तो मैंने कर दिया, हाँ, माफ तो मैंने मेरे भाई उसी टाइम ही कर दिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आइंदा के लिए मैंने किसी को देने से माजरत कर लिया, आप मेरे से फेसबुक पे बात करें, मैं आपको जरूर उसका रिप्लाई करूंगा जितनी जल्दी हो सके, ठीक है। लेकिन अब एक्स्ट्रा फेवर मैं नहीं दूंगा, ठीक है। अच्छा चलें, खैर हम चलते हैं, सबसे पहले आपने अपना ऑब्जेक्टिव चूज कर लेना, लेट्स चेंज द टॉपिक गाइस, सेल्स, ठीक है, अब हम उस पर चलते हैं। अ, जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बस इसी वजह से आप लोगों के साथ मैं भी प्यार करता हूँ, और यही रीज़न है आपके साथ मोहब्बत करने का। यहाँ पे आप आ जाते हैं सबसे पहले न्यू कैंपेन पे, ठीक है, न्यू कैंपेन पे क्लिक करते हैं, ओवरव्यू में जाएंगे, ठीक है, ads.google.com पे, ठीक है। आपने सबसे पहले उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो चूज कर लें, ठीक है, और सबसे पहले जो है ना वो आप सेल्स पे जाएंगे, ठीक है, और आप जो भी ऑब्जेक्टिव होंगे, मिसाल के तौर पे वेबसाइट ट्रैफिक लेके आनी है, लीड्स लेके आनी है, मतलब कोई भी नंबर वगैरह किसी के निकालने हैं, प्रोडक्ट एंड डिस्क्रिप्शन चलानी है, कुछ भी करना है, ठीक है।
ब्रांड कंसिडरेशन करवानी है, ज्यादातर हमारा होता है सेल्स भी, ठीक है। तो हम इसे यहाँ पे करेंगे, परचेज आ गया आपके पास, वेबसाइट आपने किस पे कन्वर्जन लानी है, वेबसाइट पे, ठीक है, और कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कोई बंदा जो है वो सर्च करके आपके पास आए, ठीक है, आपके पास कोई डिस्प्ले टाइप का कोई करे, ठीक है, या कोई आपको गूगल शॉपिंग के ऊपर देखे, या कोई आपका वीडियो चलाए, जिस तरह आमतौर पे यूट्यूब पे होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये कतर एयरवेज वालों ने हायर कर लिया है ये ऐड, ठीक है। अब अब आप जो है फॉर एग्जांपल सेल्स पे जाएंगे और यहाँ पे आप सर्च पे, ठीक है, या आप ऐसा करते हैं कि आप जो है ना मल्टीपल कंपेन्स को एक साथ रखते हैं, ठीक है, एज अ कंपैरिजन, ताकि आप लोगों को बाकी भी अंडरस्टैंडिंग हो कि क्या चल रहा है, ठीक है। अगर आप ऐसे करते हैं तो वैसा भी कर सकते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है जी, सबसे पहले आपने जो है वो चल समझ लेते हैं कि हमने सर्च पे चलाना है, यूट्यूब की वीडियो नहीं करनी, डिस्कवरी नहीं करनी। डिस्कवरी के अंदर जीमेल पे चले जाएंगे आप लोग। डिस्प्ले में ऐसा होता है कि आप तौर पे कई दफा ऐसा होता है कि कई साइट्स होती हैं, मिसाल के तौर पे आप ऐसा ऐड चलाना चाहते हैं इल्म की दुनिया .com पे। अब मिसाल के तौर पे आप एक कंसल्टेंसी एजेंसी रन करते हैं और आपने जो है इस तरह के ऐड को चलाने हैं कि जी स्टडी इन एमबीबीएस इन उज़्बेकिस्तान या रशियन जॉर्जिया, या आपने ये करना है स्टडी इन मलेशिया, या इस तरह का कोई प्रोग्राम चलाना है, ठीक है। चलो अभी हम सिंपल रखते हैं कि सर्च के ऊपर कतर एयरवेज वाला चलो ऐड चलाना है। हम डिस्कवरी वाला नहीं चला रहे, यूट्यूब जीमेल वाला नहीं चला रहे, यूट्यूब वाला नहीं चला रहे, सिंपल चला रहे हैं। अब यूट्यूब के ऊपर भी डिस्कवरी वाले एड्स होते हैं, आपको पता है डिस्कवरी वाले एड्स कौन से होते हैं। आप फॉर एग्जांपल एक यूट्यूब की वीडियो देखते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि बीच में करके जो है ना एड्स आ जाते हैं इधर करके, कभी देखें किसी ने, ये तो ऐड आ रहा है, ये तो एक डिफरेंट टाइप का डिस्प्ले वीडियो ऐड, ठीक है। यहाँ पे करके भी ऐड आ जाते हैं अक्सर, लिखा हुआ आता है alibaba.com से आप परचेज करें, यहाँ पे करके कभी देखें, यहाँ पे करके इधर आते हैं वैसे, चलो देख लें, सर्च पे चलते हैं, ठीक है। अब आपके क्या करना है कि आपका क्या करना है, आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर जाकर आपने उनको जो है वो फोन कॉल्स करनी है, आपने जो है वो उनको स्टोर विजिट कराना है, समझ लें आप सबका जो है वो यही ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। जैसे ही आपका ऑब्जेक्टिव होगा आप उसके मुताबिक ही अपनी बात करते हैं, मिसाल गोल्डन चैनल पाकिस्तान 321412412 अच्छा, अब मिसाल के तौर पे ये जो है ये कन्वर्जन एक्शन क्रिएटेड इंस्टॉलेशन ऑप्शन। अच्छा, आप है ना अपने आप को ये बताना है कि आप जो है ना कौन सा ट्रैकिंग टूल करना चाहते हैं उसके ऊपर, गूगल टैग मैनेजर करना चाहते हैं और इवेंट स्निपेट करना चाहते हैं। आप जैसे ये डाउनलोड करेंगे ना तो आप अपने गूगल वेब मास्टर स्टोर गूगल टैग मास्टर के अंदर जो है ना वो जाके पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये गूगल एनालिटिक्स में भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन अभी आप उस डिस्कशन में ना जाएं, जब थोड़ा सा आप एडवांस चले जाएंगे ना तो तब आप ये कीजिएगा। जाते जाते मैं बता देता हूँ कि ये जो टैग है ये डाउनलोड हो जाता है, स्निपेट भी डाउनलोड हो जाता है। इसको कॉपी करके आपने उसमें अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड करना होता है। आप कंपेन का नाम दे देते हैं कुछ, ई रोजगार, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आपने जो है ना क्या करना है, बट फोकस ऑन, आपका जो है फोकस है कन्वर्जन, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है कि आप उसकी चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा अगर आपने फॉर एग्जांपल बिडिंग जो है ना, आप कई दफा ऐसा होता है कि हम जो है ना बिडिंग के ऑप्शन को इस तरह से अडेप्ट कर लेते हैं कि इंप्रेशन मॉडल पर चले जाए। मैंने आपको लास्ट बताया कि कॉस्ट पर क्लिक मॉडल होता है, ठीक है, सीपीसी जिसे हम आम जुबान में कहते हैं, और कई दफा ऐसा भी होता है कि इंप्रेशन मॉडल भी होता है, ठीक है। जी बेटा पेड ही है, फ्री तो नहीं हो सकता। इंप्रेशन शेयर कितने आ रहे हैं, क्लिक कितने आ रहे हैं, ठीक है। कई दफा क्लिक की बेस पे भी होता है, चलो हम कन्वर्जन की बेस पे कर लेते हैं।
कई दफा ऐसा होता है कि हमने उसको जो है ना वो सीपीए दे दिया होता है कि जी 500 जो है ना हमारा सीपीए है, कई दफा वो कहते हैं ये बहुत कम है, कई दफा वो कहते हैं बहुत ज्यादा है। कॉस्ट पर एक्शन क्या है कि आपको 500 रुपए खर्च करने के बाद एक रिजल्ट मिले, तो उसको कहते हैं हम सीपीए, कॉस्ट पर एक्विजिशन। बताएं जी क्या बोला है जी स्टूडेंट, क्या होता है जी कॉस्ट पर एक्विजिशन? जी स्टूडेंट, कॉस्ट पर एक्विजिशन क्या होता है? किसी को नहीं? कॉस्ट पर एक्विजिशन ये होता है कि आप कितने पैसे लगाकर जो है ना क्या एक्वायर कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि मैं 500 लगाऊंगा और मुझे जो है वो एक रिजल्ट चाहिए, तो वो है कॉस्ट पर एक्विजिशन। एक कस्टमर एक्वायर करने के लिए आपको कितने पैसे लग जाते हैं उसे कहते हैं कॉस्ट पर एक्विजिशन। ठीक है, समझ आ गई है कॉस्ट पर एक्विजिशन? जी जी प्लीज पूछिए पूछिए। अब हाँ बिल्कुल, अबाउट उन परचेजेस जरूरी नहीं है, ये आपके बजट पे डिपेंड करता है। देखें बात सिंपल सी है, आपका बजट जितना ज्यादा होएगा आप उतना ज्यादा स्पेंड करें, आप क्यों कम करें? मतलब अगर हम 500 लगा रहे हैं तो एक कस्टमर आ जाएगा तो क्या वो बाय करेगा? नहीं, पैसे ही तब चार्ज होंगे अगर हम तो अपने पेज पे करें जो है ना, इशू नहीं है। ठीक है, उस किस्म का कि जी आपको फलानी चीज करनी पड़ेगी, ये चीज करनी पड़ेगी, आप इनविटेशन भेज सकते हैं बड़े आराम से, कोई इशू नहीं है इसमें। अच्छा खैर, हम टॉपिक से जरा हट जाएंगे, जरा पहले जरा इधर। अब आप क्या करते हैं कि आप गूगल की सर्च इंजन में करना चाहते हैं, गूगल डिस्प्ले पार्टनर में करना चाहते हैं? मैं कहता हूँ कि नहीं, मैं गूगल सर्च में करना चाहता हूँ। गूगल सर्च में ये होता है कि आपको सिर्फ सर्च रिजल्ट्स के अंदर जितना कतर एयरवेज है ना इसी में नजर आएगा। ठीक है, किसी और वेबसाइट पे नहीं नजर आएगा। मिसाल के तौर पे मैं जब फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट वगैरह देखता रहता हूँ ज्यादातर। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने ये जो है वेबसाइट देखनी है, मुझे इससे रिलेटेड ज्यादातर ऐड आ रहा है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ जी, मैं करता हूँ कि उन कहता हूँ कि बस सर्च रिजल्ट्स में जो ऐड है वो दिखाओ। अगर आपने कोई और लोकेशन ऐड करनी है तो वो लोकेशन भी ऐड हो जाएगी, लेकिन चलो हम पाकिस्तान में ही रखते हैं। ठीक है, आपके लोकल लोग कौन सी जुबानें बोल देते हैं जी, उर्दू बोल देते हैं, आप वो ऐड कर देते हैं। बाकी और लैंग्वेजेस ऐड करने की जरूरत अगर आपको वही कंपेन है तो कभी आप कर लीजिए। अच्छा, ऑडियंस सेगमेंट। आपको हमेशा जो सर्च इंजन होता है ना, या जिसके ऊपर आप ऐड चला रहे होते हैं, आपको हमेशा जो है ना एक अंडरस्टैंडिंग देता है कि आप अपने ऑडियंस को किस तरह से टारगेट करना चाहते हैं, डिवाइड किस तरह से करना चाहते हैं, आप उसको अनेबल किस तरह से करना चाहते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप लोग जो है ना वो अपनी उसकी उसकी जो है ना वो शौक क्या क्या है। ठीक है, अब वो जो है ना वो बता देता है कि ऑटोमेटिक ऑब्जर्वेशन, अगर आप टारगेटिंग स्पेसिफिकली करना चाहते हैं तो आप उसकी टारगेटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, ब्राउज कर लो।
वो आर दे, ठीक है, उनका स्टेटस क्या है, पेरेंटल स्टेटस। ये मैंने आपको डेमोग्राफिक जो फेसबुक के समझाए थे बड़ी तफसील के साथ, तो तब आपको मैंने बताया था। अच्छा, पेरेंट्स हों, 2 साल के बच्चे हों, 3 साल के बच्चे हों, मैरिटल स्टेटस क्या हो, सिंगल हों, मैरिड हों, एजुकेशन क्या हो, ग्रेजुएट्स हों, ठीक है जी, करंट कॉलेज स्टूडेंट्स, हाईएस्ट लेवल, मतलब ये बात के ऊपर, ठीक है, इट्स टोटली अप टू यू गाइस। और ये जो है ना, अगर आपको सेगमेंट का पता चल जाता है ना, तो आप उनको उसके मुताबिक भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको अगर आइडिया नहीं है, तो आप उसको ऑब्जर्वेशन पे भी लगा सकते हैं, जो कि रिकमेंड होता है, अक्सर औकात उसका फायदा भी होता है, ठीक है। अ, ठीक है, ये सारे इंटरेस्ट हैं। अभी मैं इसको ऑब्जर्वेशन पे लगा देता हूँ, और ये ट्रैवल पे जो हमारे पास है। नेक्स्ट चलते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने जो है ना वो अपनी जो है वो डाल दी है, आपको कीवर्ड्स आप डालना चाहें, ठीक है। कीवर्ड्स आप डालना चाहें पाकिस्तान, लाहौर टू कराची टिकट, या आप यहाँ पर डालना चाहें चीपेस्ट, एक मिनट रुकिए, चीपेस्ट फ्लाइट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कोई कीवर्ड डाल देते हैं, आप अपलोड भी कर सकते हैं, आइडियाज मेंशन होते हैं, ठीक है। आप उसके ऊपर जो है ना वो उनका स्पेसिफिक आइडियाज भी डाल सकते हैं, और इसको जो है ना डिस्प्ले में भी डाल सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ वो कैसे। अब फॉर एग्जांपल आपका फाइनल डेस्टिनेशन क्या है कि द गोल्डन अपैरल्स पे जाए, ठीक है। आपका डिस्प्ले पाथ आपको उनका नजर आ जाएगा। अब आपने हेडलाइन डालनी, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप ये कहते हैं बेस्ट जिम, या बेस्ट फ्लाइट, समझ लो फ्लाइट्स है, ठीक है। बेस्ट फ्लाइट्स फॉर, आपकी कैटेगरी कौन सी है जी? वेलकम टू, ओके, वेलकम टू एबीसी, एबीसी ट्रैवल एजेंसी। आपके ट्रैवल एजेंसी का बेसिकली काम है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अक्सर हम ऐसा लिखते हैं कि उसकी कॉपी लिखते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको सर्च करें, ज्यादा लोग उसको फील फ्री टू बुक योर टिकट, ठीक है। आगे आप अपना, अक्सर औकात ऐसा होता है कि अपना जो है वो नंबर दे देते हैं, लेकिन इस जगह हमने जो है ना वो ज्यादा दिया नंबर, ताकि हम जल्दी से जल्दी कोई स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करवा लें, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं लिख भी दूंगा ना, तो 3 हाइलाइट्स के बाद, ठीक है, कभी भी जो है ना वो बाकी का नहीं देता। यहाँ पे जो है ना आपने स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे देनी है, प्लीज कॉल अस एट at 00923131177 7, ठीक है। साल के तौर पे नंबर ना, जो भी बाकी डिस्क्रिप्शन देना चाहें, साइट लिंक देना चाहें, यूआरएल ऑप्शन देना चाहें, वो सारे आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये ऐड जो है ना, समझ लो एक क्रिएटिव होता है, ठीक है। यहाँ पर ऐड बनता है, ठीक है, इसे ऐड ग्रुप कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ सेटिंग्स वगैरह होती हैं कि मिस्टेक भी हो सकती है, ठीक है। ग्रुप के लेवल पे भी मिस्टेक्स हो सकती है। आपकी सर्विस क्या है जी, आप अपनी सर्विस को देख सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको भी ये कहा था कि आप जो है ना अपडेटेड कीवर्ड जो है ना वो भी ले सकते हैं, ठीक है, अपलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आपको क्या उसके अगेंस्ट रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। जनरली अपडेटेड आपको ज्यादा फायदा देते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल आपको मैं भी बेसिक सिखा रहा हूँ, लेकिन इसमें बहुत कुछ है। चलो जी आगे बढ़ते हैं।
अच्छा जी, आपने बजट कितना लगाना है? मैं इधर कह देता हूँ जी, हम इस कैंपेन का 15,000 लगाना चाहते हैं। नेक्स्ट। अच्छा जी। अच्छा ये देखो, ये साथ ही आ गए सर, सी। अच्छा इसमें क्या इशू है भाई? 1 अच्छा अच्छा सही। अ, वैसे यूएसए में जब भी मैंने ऐड चलाया तो नंबर दिया है, ठीक है। यहाँ पर आई डोंट नो व्हाई इट्स सेइंग कि चलो खत्म हो गया, डन। अच्छा ये एकदम नहीं चल जाते कभी भी ऐड, इनमें प्रॉब्लम बहुत सारी आती हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें आपको चेंज करनी पड़ती हैं, कभी कभार ऐड आपके जो है वो मतलब प्रॉब्लम भी करते हैं, ठीक है। तो उसका कोई इशू ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली मैंने जितनी बार भी देखा है तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन अंडर रिव्यू भी जाते हैं, प्रॉब्लम भी आती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको छोटी थोड़ी चीजें जो है ना वो चेंज करनी पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है यू कुड गेट 41 मोर कन्वर्जन एट दिस बजट। अगर मैं ये चीजें फिक्स कर लूँ, ठीक है। तो आप थोड़ी बहुत चीजें फिक्स करेंगे, एड्स कॉपी को चेंज करेंगे, कीवर्ड्स वगैरह मजीद ऐड करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। पब्लिश कैंपेन पे क्लिक करूंगा, पब्लिश होगा, ठीक है। लेकिन आपको वो कार्ड डालना पड़ेगा, फिर ये हो सकता है, ठीक है। कितना सिंपल लगा है आप लोगों को ये बताएं पहले? आसान लगे कि नहीं फेसबुक एड से? जी जी प्लीज। सर एक कस्टमर अपने स्टोर पे गूगल ऐड करना चाह रहा है। अच्छा सर इसमें भी क्या, वो मैं बताता हूँ, उस पर आते हैं, मुझे याद है आपका क्वेश्चन। देखिए अगर तो फॉर एग्जांपल 25,000 है, ठीक है, और बजट उसका 25,000 है, तो कोई मसला नहीं, रन करें उसको। तो उसमें कौन सी परेशानी वाली बात है? अ, वैसे ही करेगा और कैसे करेगा? मेरा बजट 15,000 था, मैंने ऐड रन किया, आपका 25,000 है, आप भी ऐड रन करें। बिल्कुल करें रन। प्रॉब्लम तो कोई भी नहीं है, इसमें क्या इशू है? अच्छा खैर, चलें अब वापस चलते हैं, ये सेव फॉर लेटर में करते हैं।
क्या कोई टाइम स्टॉप करना जनरली जो क्योंकि मैं गूगल एड रन करता हूँ रेगुलर बेसिस पे, गूगल एड्स की जो है ना डेली पेमेंट कट होती है, उसका डेली बजट सेट करके आपको डेली बेसिस पे उतनी ही स्पेंडिंग होती है। आजकल तो मैं नहीं कर रहा, लेकिन लास्ट मंथ कर रहा था। तो स्पेंडिंग जितनी आपने रखी होती है ना उस पे, ये तो खैर अभी बहुत बेसिक है, तो उसमें जो है ना एक चीज़ का आपको जो है ना आइडिया हो रहा होता है। प्लस विद 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 टाइम थोड़ा सा जो है ना उसमें आता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना आपका हर एक चीज का जो है ना स्टेटस आ रहा होता है। अभी मेरे पास, मैंने बताया ना कि रन नहीं मैं कर रहा, अदरवाइज मैं आपको दिखाता मेरे दूसरे अकाउंट के ऊपर जो है ही है, ठीक है। प्लस ज्यादातर जो है ना यहाँ पर भी इनवाइट का ऑप्शन होता है, ठीक है। आपका जो है ना गूगल का जो एड अकाउंट होता है ना उसी से ही आप चाहते हैं, ठीक है। उसकी मैं आपको जो है ना वो बता देता हूँ जी, ओवरव्यू कि वो कहाँ से जाते हैं क्योंकि ज्यादातर जो है ना मैं पर्सनली, ठीक है, मैं कस्टमर के कंप्यूटर के ऊपर ही काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे ज्यादातर उसकी इतनी ज्यादा वो नहीं होती है, ठीक है। वो बॉदर मैं उस चीज को नहीं कर रहा होता कि मैं उसके कंप्यूटर में कर रहा हूँ या अपने में कर रहा हूँ, ठीक है। जनरली मैं खुद प्रेफर ये करता हूँ कि उसी के ही अकाउंट के ऊपर करूँ, ठीक है। तो इस वजह से मैंने कभी आज तक मुझे जरूरत नहीं पड़ी है, बट ट्रांजैक्शन वगैरह या डॉक्यूमेंटेशन या सेटिंग्स जो है ना वो मैं आपको बता सर गूगल एड हाँ होता है, बिल्कुल होता है। वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए ये जो है ना सारी चीजें जो है ना इसको इट्स कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन जो होता है ना वो जनरली लाइक आप जो है ना 2-3 हफ्ते बाद ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, ओवरनाइट नहीं करते हैं। तो जनरली पोस्ट करने का भी राइट टाइम वो बताता है, कन्वर्जन टाइम भी वो बताता है। कुछ टूल्स होते हैं पीडी वगैरह इस तरह के, वो आपको सारी की सारी ऑप्टिमाइजेशन करके देते हैं, ठीक है। बट जरूरी नहीं, ठीक है। जनरली ऐसा होता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड ही होते हैं, कभी कभी लोग बजट कम लगा रहे होते हैं, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही होती है। तो मेरा नहीं ख्याल है, ये मैंने नहीं होते हुए देखा कि कुछ स्पेसिफिक टाइम, हाँ कई दफा होता है कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए, मतलब फॉर एग्जांपल आप एक जॉब पोस्ट करते हैं, ठीक है। तो जनरली आप जो है ना जब दोपहर के टाइम पे पोस्ट करते हैं ना तो आपको रिस्पांस कम आता है, लेकिन आप रात के टाइम पे करते हैं तो आपको रिस्पांस ज्यादा आता है, ठीक है। यूजर पे डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन एज अ एड, क्योंकि गूगल खुद इतना समझदार हो चुका है, उसे पता है कि किस तरह की ऑडियंस को मैंने दिखाना है, क्योंकि होता ही है। अ, मुझे याद है कि साल 1.5 साल पुरानी बात है, हाँ, तकरीबन 1.5 साल होने वाला है। मैंने एक्सीडेंटली एक ऐड देखा और मैंने फ्लाइट बुक कर ली थी। अब वो रात के 2 बजे का टाइम था। अब उससे पहले ना मुझे कभी रात के 2 बजे पहले इस तरह के ऐड आए, आज भी मैं कभी बार नोटिस करता हूँ, और उससे पहले भी नहीं कभी आया। अब उसे पता है कि ये बंदा जो है ना वो एक्टिवली कितने बजे होता है, ज्यादातर ही फ्लाइट भी उतने बजे चेक कर रहा होता है, और मैं जनरली उतने बजे ही चेक कर रहा होता था, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि उस टाइम पे थोड़ी सी फ्लाइट जरा थोड़ी सी जरा लोग कम बुक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो है ना पीक आवर नहीं होता और रेट बड़े मुनासिब आ रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो कतर एयरवेज टाइप करेगा तो आ जाएगा, ठीक है। कोई सस्ता टिकट डॉट पी के टाइप टाइप करेगा, मतलब फॉर एग्जांपल सस्ता टिकट, ये देखें। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल करता हूँ ना, तो सस्ता टिकट डॉट पीके का जो कंपेटिटर होगा ना वो ऐड लगा देगा। शायद यहाँ पे बुक नहीं आ जाए, चलो देखते हैं, बुक नहीं दे। ये देखो ये बुक में का ऐड आ रहा है गूगल पे, और मोस्ट प्रोबेबली अब देखो, दिस सर्च मे बी रेलेवेंट टू द रीसेंट एक्टिविटी। अब ये टिकट आ गया, ठीक है, क्योंकि सस्ता टिकट डॉट पीके क्या करता है,
एयर टिकट सेल करते हैं, सही। दैट अब देखो, अब बताने का मकसद क्या था। देखो, जैसे ही मैंने एयर टिकट लिखा, बुक मी एयर टिकट ऐड, कतर एयरवेज ऐड, चीप फ्लाइट्स ऐड, फेयर मेकर इज आल्सो वेबसाइट ऑफ, किसकी वेबसाइट है ये भी, एयरक्राफ्ट की, ये जो है ये एयर टिकट की। तो सही है, ठीक है। अच्छा खैर, आपको क्या बताना था, ये अल्लाह नवाज में याद आ गया। अ, अ, बताता हूँ। परमिशन किस तरह दी जाती है? ट्रांजेक्शन डॉक्यूमेंट्स, इसको मैं देख देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। वेरिफिकेशन, अलबत्ता एक्सेस दी जा सकती है अभी। आई एम नॉट श्योर। तो जब हम ऐड सर्च, अभी आप, अच्छा अभी आपकी असाइनमेंट ये है कि अभी आप ये ऐड करने जा रहे हैं। ये सबसे आसान है, सबसे बेसिक है, आपको सबसे बेसिक वाली बताएं, ठीक है, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो चीज़ों की। जरा जल्दी जल्दी करें। क्लास असाइनमेंट है जी, आप सब लोगों की। सर सीजन कीवर्ड होते हैं, कीवर्ड चेक कर सकते हैं। ट्रेंड्स डॉट गूगल पे जाओ आप। शायद मेरा ख्याल है कि आपको पहले बताया भी। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान रीजन हमारा सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे लिखते हैं जी, पाकिस्तान के अंदर जो है लोग टर्की कब जाते हैं, चलो मरी कब जाते हैं, और देखते हैं कब जाते हैं पाकिस्तान के अंदर लोग मरी। मरी, क्या पता उन दिनों कोई न्यूज़ वगैरह कोई गर्म हो, ठीक है। ये देखेंगे, ये यहाँ पे जो है वो फरवरी इसके अंदर बड़ा पॉपुलर है, उसके बाद ये मई के अंदर बड़ा पॉपुलर हुआ मरी, उसके बाद एकदम से नीचे आ गया ग्राफ, ठीक है। तो ये सीजन ही शो कर रहा है ना। अब यहाँ पे 5 साल का देखोगे तो आपको ज्यादा अंदर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। 2004 से देखते हैं, चलो ये देखो पता चल रहा है कहाँ से लोग ज्यादा जाते हैं। पंजाब से जाते हैं, इस्लामाबाद से जाते हैं, KPK से जाते हैं। वेदर मरी इस्लामाबाद, वेदर मरी, वेदर मरी नारायण टाउन पाकिस्तान, उससे उसके साथ में कौन से लोग ज्यादा सर्च करेंगे, नारायण, ठीक है। इस तरह से आगे पाकिस्तान के अंदर लोग टर्की कब सर्च करेंगे, ये भी देख लो।
चलो आप लोगों से कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी, और बहुत अच्छा लगा। सो आपने गूगल एड्स कर लिया मुझे, ठीक है जी, ओके सर जी। लास्ट वीक पर चले, मैं क्या दूंगा, रिक्वेस्ट कर दूँ, ठीक है, ओके, मैं रिक्वेस्ट कर दूँ।